स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो चार्ट लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पर टाटा इन्वेस्ट का चार्ट लगा रखा है। अभी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि एक हायर हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक जो है आगे भी कमाल कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने इसको देखा होगा, पिछले डे में देखा होगा, यानी कि जब मार्केट लास्ट टाइम क्लोज हुआ था उस टाइम में अगर आपने इसको देखा होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक कैसा ग्रीन कैंडल बना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर ही खुलता है और यहाँ से कम 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है। यहाँ पे आप समझिए 10 से 12% यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है इसमें। तो ये एक अच्छा सा रिटर्न हो सकता है। अगर आप सीखना चाहें तो ये इस तरह से आप मार्केट को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये स्टॉक आगे भी जाके एक अच्छा सा मोमेंट दे सकता है, तो इस पर आप ध्यान रखिए। टाटा इन्वेस्ट करके ये स्टॉक है। उसके बाद में और भी हम अगले हफ्ते के जो ब्रेकआउट स्टॉक से उनकी चर्चा करेंगे, यानी कि अगले हफ्ते बोले तो इसी हफ्ते। तो जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस का भी एक स्टॉक है कि वो भी यहाँ से अगले हफ्ते या मतलब इस हफ्ते थोड़ा सा जब मार्केट एक बार बुलिश हो जाता है, यानी कोई भी स्टॉक जब अपनी रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो आगे जाके एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। देखिए ये शेयर मार्केट की खूबसूरती है कि यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तो सबको पता होता है, लेकिन किसी को बिलीव नहीं होता है। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सबके साथ होता है। यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट दे दिया, अगर आपने यहाँ से बाइंग किया होता तो यहाँ से अगर 250 के आसपास भी बाइंग किया होता तो यहाँ से 265 के आसपास गया, कम से कम आपको एक अच्छा सा पैसा यहाँ से आपको देखने को मिल सकता था। करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ से 6 से 7% आपको रिटर्न मिल सकता था, जो कि एक एफडी में ही मिलता है 1 साल में, और यहाँ पे आपको 1 या 2 दिन में भी ये रिटर्न मिल सकता था। और मैंने बहुत बार आपको समझाया भी कि जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है और यहाँ से RSI 60 हो जाता है तो यहाँ से आप एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। तो ये स्टॉक यानी कि जनरल इंश्योरेंस का आपको ध्यान रखना है, जिसको हम जिक्रे भी कह सकते हैं। अगला स्टॉक हम देखेंगे यहाँ पर। अगला स्टॉक से अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो वेरोक इंजीनियरिंग, उसके बाद नायका, ये इनमें एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है, आगे चल के मोमेंटम आ सकता है, तो इन पर आपको नज़र गड़ा के रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरोक इंजीनियरिंग का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसने भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, देखिए ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि शेयर मार्केट में एक हिम्मत की भी बात होती है, और जो प्रेशर शेयर मार्केट का झेल सकता है वही यहाँ पर काम कर सकता है, हर कोई यहाँ पर काम नहीं कर सकता। किसी बच्चे का खेल भी नहीं है। यहाँ से देखो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर रिटर्न हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए और यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना चाहिए। अभी किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर होगा तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा पैसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये वेरोक पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम दूसरी कंपनी की बात करें नायका की, तो यहाँ पर नायका को अगर आप देखोगे, नायका में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ब्रेकआउट कब से आया है, तो यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से RSI भी 60 पे आ चुका है यहीं से कहीं से। तो यहाँ से आप 150 से लगा के 172-75 तक चला गया, यानी कि 25 रुपये का यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये 25 रुपये का रिटर्न कम से कम आप देखोगे तो कितना % होता है, आप इस अंदाज देखिए, अपने आप को अंदाज लगा के कि 150 से, तो यहाँ से आपको इसमें भी एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका था अगर आप थोड़ा सा अभी मैंने जो बताया वो सब देखा होता है, सीख के होते। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सोलर की बात करेंगे तो सोलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ से, तो सोलर इंडस्ट्री को चार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ये चार्ट क्या बता रहा है, तो यहाँ से तो ये कभी का ही अप मूव में चल रहा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, और ये स्टॉक भी बहुत महंगा है, तो इससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी यहाँ पर दूसरा अगर हम बात करें KPI टेक की, KPI टेक
तो यहाँ पर इसका KPI टेक को अगर देखें KPI, तो यहाँ पर इसको ये भी एक अपमूव में ही चल रहा है। तो यहाँ से ये अपमूव में चल रहे हैं, तो जिनको अगर आपको लगता है कि यहाँ इनको ट्रेड करना चाहिए तो उनको ही ट्रेड करिए। ये अपमूव में चल रहा है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करते जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा भी अगर प्रेशर आया तो आप फिर थोड़ा सा झेल नहीं पाओगे। तो एक सही जगह पे स्टॉक को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम आज के जो स्टॉक से हैं, तो यहाँ से आपको ये दिख रहे थे, तो आज के जो ITI है, उसके बाद ओलेक्ट्रा है। तो यहाँ पर मैं ITI को आज की हालत में अगर ITI जो कि एक बहुत लंबे समय से आपको दिख रहा होगा कि बहुत लंबे समय से ये एक अपमूव में था, उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज हुआ। यहाँ से देखो, यहाँ से 100 रुपये से यहाँ से चल के 300 रुपये से ऊपर जा चुका था। अब फिर से यहाँ से एक कोशिश कर रहा है, यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा और यहाँ से RSI 60 के आसपास आ जाएगा। 60 के आसपास आ ही चुका है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे बस, तो उसके बाद में यहाँ से फिर से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में मिल सकता है। यहाँ से आपको दिखेगा तो एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा, तो यहाँ पर इसका भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग, ओलेक्ट्रा क्या बोल रहा है। तो ये सब पैसा बंद, देखो यहाँ पर ओलेक्ट्रा में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। देखिए आज नहीं तो कल प्रॉफिट देंगे ही देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा होगा। उसके बाद और भी अगर हम दूसरा स्टॉक से अगर हम बात करें तो एक EIH, तो यहाँ पर ये होटल वाला स्टॉक है। यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी होटल का दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि यहाँ से वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है ये आगे जाए ना जाए अभी यहाँ पर भी, लेकिन अगर ये अच्छा सा एक कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर 270 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के अगर आप सोचें कि हम लोग एक ही स्टॉक से में लगाएं पैसा और वो एकदम बन जाए, तो ये पॉसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस हफ्ते के जो शेयर हैं उन पर नज़र बना के रखना है।